लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो चाहें अर्न, विन, ग्रो, ट्रांसफॉर्म, अट्रैक्ट एंड अचीव कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में कोई भी लॉ या सिद्धांत अकेले काम नहीं करता, उसके साथ और भी कई सिद्धांत काम करते हैं, तब ही कोई काम कंप्लीट हो पाता है। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो सिद्धांत काम करते हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, जो है डीप सोल डिजायर, ब्लाइंडली फेथ, विजुअलाइज विद रियल फीलिंग एंड लिविंग विद योर डिजायर विद योर फेथ। तो इसे समझने के लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक रियल लाइफ एक्सपर्ट, जिन्होंने सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पाया, उनके एक्सपीरियंस से समझते और सीखते हैं। ब्रेन एक ऐसा सुपर पावर है, आप इससे जो मांगेंगे वह सब मिलेगा। बस जरूरत है तो सही तकनीक के साथ ब्रेन को थोड़ा सा सही ढंग से ट्रेनिंग देने की। और इस बात को साबित किया अमेरिका में जन्मी कॉन्टेस्ट क्वीन कहे जाने वाली एलन हेड्स ने, जिन्होंने अपनी लाइफ में 5000 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और हर कॉन्टेस्ट में हेलन की जीत हुई। और उनकी इस जीत के प्राइज में शामिल हैं नेको होम अप्लायंसेस, साइकिल, कैमरा, फर्नीचर, कार, कैश, देश की यात्राएं और यहाँ तक कि 4300 वर्ग फीट का एक शानदार घर भी। जी हाँ, सुनने में असंभव लेकिन सच। और ये सब कोई संयोग मात्र या भाग्य से नहीं था, ये सब उन्होंने किया एक सही मैनिफेस्टेशन तकनीक से, और जिस तकनीक को उन्होंने नाम दिया स्पाइस मेथड। एलन, जिन्होंने अपनी अद्भुत और विलक्षण क्षमता पर 1971 में बुक लिखी, जिस बुक में उन्होंने बताया कि पॉजिटिव बिलीव, विजुअल, फीलिंग और एक्शन, यह वह 4 चीज है जिनमें किसी भी विचार को वास्तव में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है, और यह हर इंसान में मौजूद है। और इस मेथड के जरिए हर इंसान केवल कॉन्टेस्ट ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे हेलन हेड्स की वही सीक्रेट थ्योरी, वो मैनिफेस्टेशन तकनीक जिसका इस्तेमाल कर हेलन ने अपनी लाइफ में 5000 बार अपने विचारों को वास्तविकता में बदलकर एक अनोखा ही अद्भुत रिकॉर्ड बना डाला। हेलन के सपनों के सफ़र की शुरुआत हुई 1958 से, जब उन्होंने नॉर्मन विंसलेंट की बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को पहली बार पढ़ा। और हेलन अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट इसी बुक को देती हैं। इस बुक में सबसे ज़्यादा जिस बात ने उन्हें प्रभावित किया वह है, आप जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं, बशर्ते आपको यह एकदम स्पष्ट हो कि आप चाहते क्या हैं, और बस फिर आप उसे होते हुए फील करेंगे। वो इससे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड को यह बात बताई और पूछा कि आप अपनी कोई इच्छा बताओ कि आपको क्या चाहिए। उनके हस्बैंड के हाथ में उस समय एक न्यूज़पेपर था। उनके हस्बैंड ने न्यूज़पेपर में हेलन को एक कोका कोला का कॉन्टेस्ट दिखाते हुए कहा कि वह अपनी बोट के लिए इस कॉन्टेस्ट में जीतने पर मिलने वाली इस मोटर को पाना चाहते हैं, जिसके लिए इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले को 25 शब्दों में यह बताना होगा कि कोका कोला क्यों पीनी चाहिए। हेलन के लिए कोका कोला के बारे में कुछ लिखना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो खुद कोका कोला नहीं पीती थी। फिर उन्होंने अपने पति को उस बोट में कोका कोला पीते हुए इमेजिन किया और 25 शब्दों में स्लोगन लिखकर पोस्ट कर दिया, और विजेता घोषित होने तक पूरे विश्वास और इमोशंस के साथ हर दिन वो अपनी जीत को विजुअलाइज करने लगी। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि वह जीत जाएंगी, और हुआ भी वही। वो ये प्रतियोगिता जीत गई। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए साइकिल मैनिफेस्ट की, फिर डिज्नीलैंड का ट्रिप, और फिर ये सिलसिला तेजी से चलने लगा। एलन ने कुछ वर्षों में हजारों कॉन्टेस्ट जीतकर ये साबित कर दिया कि एनीथिंग द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ऐसा एक भी कॉन्टेस्ट नहीं था जिसमें हेलन ने कभी पार्टिसिपेट किया हो और वह उस कॉन्टेस्ट में कुछ भी जीती ना हो। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने पति और बच्चों ने भी इसी तकनीक के माध्यम से कई कॉन्टेस्ट जीतने में कामयाबी हासिल की। ऐसा ही एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। ये बात है जब हेलन की उम्र 40 वर्ष होने में केवल 6 महीने बचे, तो हेलन अपने 40वें जन्मदिन को स्पेशल बनाना चाहती थी। इसके लिए हेलन ने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर वह अपने 40वें जन्मदिन पर अपने पति के साथ पेरिस घूमने के लिए जा सके। बस फिर क्या था, हेलन ने अपने विचार को वास्तविकता में मैनिफेस्ट करने का संकल्प ले लिया। हेलन बताती हैं कि उन्हें इस बार यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि उनकी यह इच्छा किस कॉन्टेस्ट के माध्यम से पूरी होगी, या उन्हें कहीं से इतना कैश प्राइज मिलेगा कि वो अपने जन्मदिन अपने हस्बैंड के साथ पेरिस में मना सकें।
उनकी इच्छा को पूरी करने का माध्यम क्या होगा। ये काम उन्होंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया। हेलन के पास 6 महीने का समय था। पहले उन्होंने हर दिन पूरी फीलिंग के साथ खुद को पेरिस में अपने पति के साथ साइड वॉक कैफे में बैठे वाइन पीते हुए और वहां पेरिस में घूमते हुए विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। और हेलन अपने बुक में लिखती हैं कि इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मैं खुद को पक्का यकीन दिला चुकी थी कि मैं 100% अपने पति के साथ पेरिस जा रही हूँ। उन्हीं दिनों हेलन ने 2 ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जिनमें या तो यूरोप का ट्रिप मिलने वाला था या फिर इतना कैश कि वो आराम से पेरिस जा सके, और साथ ही वे अपनी प्रैक्टिस करती रही। कॉन्टेस्ट में तीसरा स्थान हासिल हुआ जिसमें फर्स्ट प्राइज ट्रिप टू पेरिस था, लेकिन ऐसे में भी वह निराश नहीं हुई। उनका विश्वास जरा भी डगमगाया नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि परिणाम में देरी जरूर हो सकती है लेकिन फेलियर नहीं। और कुछ ही दिन बाद दूसरे कॉन्टेस्ट में उन्होंने एक व्यक्ति के लिए फर्स्ट क्लास ट्रिप टू वेनिस जीता। यानी कि दोनों ही कॉन्टेस्ट में उन्होंने पेरिस का ट्रिप नहीं मिला। लेकिन हेलन अभी भी निराश नहीं हुई थी, क्योंकि हेलन ने खुद को हमेशा 1 जून को ही पेरिस में देखा था, जो उनकी बर्थ डेट, उसमें अभी 1 महीना बाकी था। और उन्हें अपने मैनिफेस्टेशन पर इतना अटूट यकीन था कि उन्होंने अपना पासपोर्ट के साथ पेरिस जाने की सारी तैयारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन हेलन इस बार इतना तो जरूर जान चुकी थी कि इस बार उन्हें यह ट्रिप किसी अन्य माध्यम से मिलने वाला है। तभी उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने एक कॉन्टेस्ट में 2 व्यक्तियों के लिए फर्स्ट क्लास ट्रिप टू न्यूयॉर्क जीता है, और उसके बाद अपने पति के पार्टिसिपेट किए गए कॉन्टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया, जिसमें उनके पति ने फर्स्ट क्लास ट्रिप टू इटली जीता था। हेलन और उसके पति यूनिवर्स का इशारा समझ चुके थे। अब उनके पास 2 प्राइज थे, एक फर्स्ट क्लास ट्रिप टू न्यूयॉर्क जहां जाने से उनके होम टाउन टेक्सास और यूरोप के बीच की आधी दूरी तय हो सकती थी, और दूसरा फर्स्ट क्लास ट्रिप टू इटली। उन्होंने रिक्वेस्ट कर दोनों फर्स्ट क्लास टिकट को टूरिस्ट क्लास टिकट में कन्वर्ट करवा लिया, और उन्हें इसके साथ ही कुछ कैश रिफंड भी मिल गया। और फिर वे अपने बेटे के साथ पहले न्यूयॉर्क गए और वहां से फिर पेरिस चले गए। और 1 जून हेलन पेरिस में अपने पति के साथ साइड वॉक कैफे में बैठे वाइन पीते हुए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। ये होती है पावर, एक सही मेथड से मैनिफेस्ट की हुई। हेलन ने अपने सीक्रेट को कभी लोगों से पाया नहीं। वो इस पर लोगों को लेक्चर देती, उन्हें सिखाती कि कैसे उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हर चीज उनके अपने विचारों और टूट विश्वास का ही परिणाम है। चलिए अब जानते हैं स्पेशल सीक्रेट के बारे में, जिसने उनके लिए हर बार काम किया। इसे उन्होंने नाम दिया स्पेक्ट मेथड, यानी कि सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, एक्सपेक्ट एंड कलेक्ट। स्टेप 1 सेलेक्ट। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा यानी अपनी उस डिज़ायर को चुनना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, यानी कि वो एक विचार जिसे आप वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, हैप्पी रिलेशनशिप, एक नई कार, नई जॉब, अच्छी सैलरी, कुछ भी। और साथ ही उस डिज़ायर को जितना हो सके उतनी ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में सोचें। जैसे हेलन ने अपने 40वें जन्मदिन को डिटेल में सोचा था। नेपोलियन हिल का कहना था कि हर अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट एक डिज़ायर होती है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अच्छे रिजल्ट देती है और वीक डिज़ायर हमेशा वीक रिजल्ट देती है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जैसे 40वां जन्मदिन हेलन के लिए बेहद खास था और जिसे वो यादगार बनाना चाहती थी। लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए किसी एक लक्ष्य को चुनते हुए इस बात का ध्यान भी जरूर रखें कि ऐसी कोई भी डिज़ायर न चुनें जिसके पूरे होने पर स्वयं आपको भी भरोसा ना हो। इस तकनीक के शुरुआती सफ़र में पहले छोटी छोटी इच्छाओं से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपनी कुछ छोटी छोटी डिज़ायर्स को इस तकनीक के माध्यम से पूरा करने में कामयाबी पा लेंगे। आपके ब्रेन को इस तकनीक पर विश्वास हो जाएगा, आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे अपनी बड़ी इच्छाओं के लिए इस मैनिफेस्टेशन तकनीक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम में मसल्स और स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं बनते। शुरुआत हमेशा हल्के वेट से करनी पड़ती है, फिर निरंतर प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप बड़े वेट भी उठाने लगते हैं। हेलन ने सबसे पहले छोटी चीज़ों से शुरुआत की थी और जब उनका ब्रेन ट्रेंड हो गया तो उन्होंने 4300 वर्ग फीट का एक घर तक इसी तकनीक से मैनिफेस्ट करने में कामयाबी हासिल की।
अपने गोल या डिज़ायर को निश्चित करने के बाद बारी आती है स्टेप 2 यानी प्रोजेक्ट। इस सेकंड स्टेप में आपको मैनिफेस्टेशन करते हुए पूरी तरह से पॉजिटिवली इमोशनली अपनी इच्छा के साथ जुड़कर हर दिन कुछ मिनट के लिए ऐसे विजुलाइज करना है आपकी जो भी इच्छा है वह वर्तमान में पूरी हो चुकी है और आपने उसे पा लिया है। जैसे हेलन ट्रिप टू पेरिस को मैनिफेस्ट करने के दौरान पूरी पॉजिटिविटी और अटूट विश्वास के साथ हर दिन कुछ समय के लिए खुद को अपने हस्बैंड के साथ पेरिस में साइड वॉक कैफे में बैठे वाइन पीते हुए वहां की मार्केट में घूमते हुए विजुलाइज करती थी। बस अपने ब्रेन में ऐसे सीन क्रिएट करें कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है और आप शुरुआत में इस बात की चिंता ना करें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ज़रूरी यह है कि आप गहराई से अपनी इच्छा के साथ जुड़कर उसे विजुअलाइज कर पाते हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी इच्छा के साथ इमोशनली जुड़ पाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा के मैनिफेस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। स्टेप 3 एक्सेप्ट। इस स्टेप में आपको इच्छा से जुड़ी सभी डाउट्स को बाहर निकाल देना है और दिमाग में इच्छा के प्रति किसी भी तरह के नकारात्मक विचार, ना कोई नकारात्मक फीलिंग या कोई शंका नहीं रखनी है, क्योंकि यदि आपके माइंड में इच्छा को लेकर कोई शंका है तो वो इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ शंका होती है वहाँ संभावनाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। आपको अपने डाउट्स के साथ डील करना आना चाहिए और अपने ब्रेन में अगर यह नेगेटिव विचार, डाउट और ऐसे प्रश्न ना आने दें कि आखिर ये होगा कैसे, लेकिन खुद से ज़बरदस्ती भी ना करें, क्योंकि इंसानी दिमाग जिसने कभी मैनिफेस्टेशन की पावर को अनुभव नहीं किया, ऐसे में कई बार अगर मगर के साथ कुछ शंका और प्रश्न दिमाग में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी भावनाओं के साथ जुड़ने की गलती ना करें, बस उन्हें बहती नदी की तरह देखें और बह जाने दें। यदि मैनिफेस्ट होने में समय लग रहा है तो अपने विश्वास को डगमगाने ना दें और भरोसा रखें कि भले ही उस इच्छा को पूरी होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन वो इच्छा पूरी जरूर होगी। हेलन के दिमाग में जब पहली बार इस विचार ने जन्म लिया वह अपना 40वां जन्मदिन पेरिस में मनाएंगी, तो वह नहीं जानती थी कि यह विचार वास्तविकता में कैसे बदलेगा। जब वह दोनों कॉन्टेस्ट में ट्रिप टू पेरिस को नहीं जीत पाई तब भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं और उन्होंने पेरिस जाने की अपनी पूरी तैयारी पर फोकस किया और अचानक परिस्थितियां बदलने लगी, रास्ते खुलने लगे। हेलन कहती हैं कि यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी चीज़ का ऑर्डर कर दिया है। स्टेप 4 कलेक्ट। आपको अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले आपको इच्छा के एंड रिजल्ट्स पर फोकस करना है, यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है और इच्छा पूरी होने के बाद आपको जो खुशी मिल सकती है उसे वैसे ही हर दिन फील करना है। वो इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि यकीन सबसे ज़रूरी है। हेलन का कहना था कि उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि जिस कॉन्टेस्ट में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो कितना बड़ा है, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हेलन बस उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती और उसके बाद हर दिन अपने इस तकनीक से विजुलाइज करते हुए अपनी इच्छा को निरंतर पॉजिटिव एनर्जी देती और बिना शंका 100% यकीन के साथ अपनी इच्छा पूरी होने का इंतज़ार करती और इस तरह सालों साल वो हर कॉन्टेस्ट जीतती गई। इसीलिए यदि आप किसी इच्छा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस पर यकीन करें, और यदि आपका यकीन अटूट है और विचार पॉजिटिव हैं तो आपकी वो इच्छा देर सवेर जरूर पूरी होगी। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर हमारी इच्छा हमारी अंतर आत्मा से आ रही है और हम उसे सच में पाना चाहते हैं और उसे हम फील और विजुलाइज करके उसके साथ जी सकते हैं, तो हम उसे अट्रैक्ट कर ही लेंगे, उसे पा ही लेंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।